Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. बच्चों, हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड स्टार्ट किए थे और हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड किस तरीके से वेरी करती हैं और उनका अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड होता है, कैसे वो बढ़ती हैं या कैसे वो कम होती हैं और पीरियोडिक बिहेवियर वो कैसे शो कराती हैं। हम लोग ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो आज डिस्कस करनी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर। ये बताते हैं हमें कि एटम्स और मॉलिक्यूल कितनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की टर्म से अच्छे से वाकिफ हैं। मेल्टिंग पॉइंट मींस ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर चीज़ मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है और बॉइलिंग पॉइंट मींस ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर चीज़ बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर किसी चीज़ ने मेल्ट करना है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी शक्ल चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है। अब सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज होने के लिए अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करना पड़ेगा। तो जितनी स्ट्रांगली वो बाउंड होंगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उतनी ही ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर, कि वो कितनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितना स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होंगे उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रिक्वायर मोर हीट एनर्जी टू ब्रेक। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होंगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब हम इसके दोनों के अंदर वेरिएशन देखेंगे, ग्रुप्स के अंदर भी और पीरियड्स के अंदर भी, कि अलोंग द पीरियड ये किस तरह वेरी करती है और अलोंग द ग्रुप ये किस तरह वेरी करती है। तो पहले हम लोग पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पीरियड के अंदर हम लोग डिस्कशन फर्स्ट ए ग्रुप से 8A ग्रुप तक की करते हैं। अब तक आप लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके अंदर वेरिएशन एक तरतीब के साथ आ रही थी कि फर्स्ट ए ग्रुप से 8A ग्रुप तक एक ख़ास ट्रेंड था कि अगर हम फर्स्ट ए से 8A की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो सी हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक ख़ास ट्रेंड के साथ नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन पाई जाती है। वो इस तरीके से पाई जाती है कि अगर हम फर्स्ट ए से 4A ग्रुप की बात करें, जब हम फर्स्ट ए ग्रुप से 4A ग्रुप तक मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। फर्स्ट ए ग्रुप से 4A ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और फिर 4A से 8A ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। फर्स्ट ए से 4A तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और फिर 4A से 8A तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा, element of group A, first A has low melting point because each atom in them provide only one electron to form the bond. फर्स्ट ए के एलिमेंट, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ए से लेके 4A तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। मीन्स के फर्स्ट ए का सबसे कम होगा, सेकंड का उससे ज़्यादा, थर्ड का उससे ज़्यादा और फोर्थ का उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से फर्स्ट ए से 4A तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ए का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और वो कम क्यों होता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके आउटर मोस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होता है। उसके बाद अगर सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू फर्स्ट ए से थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो फर्स्ट ए से लेके 4th तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाते हैं। तो पहला ट्रेंड हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियड के अंदर ये पढ़ा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ए टू 4th ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। इस तरीके से 4th ग्रुप के अंदर कार्बन एटम ऐसा आता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, ठीक है ना। 4th ग्रुप की हम बात कर रहे हैं
उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 होते हैं। फर्स्ट ऐसे फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 होते हैं, क्योंकि उसके बाद जब 5, 6, 7, 8 आना शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं किए जाते बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? कार्बन के पास होती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम लोग 4a से 8a की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमने सेकंड ट्रेंड पढ़ा था कि अगर हम 4th से 8th की तरफ मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। ये आपके बुक के अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ है जिससे वो शो कर रहे हैं, जैसा कि देखें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरोन और कार्बन फर्स्ट ए से लेकर 4th ए तक ये शो करवाया हुआ है। हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का था ना, उसके बाद सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट करें। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, बेरियम का उससे ज़्यादा, बोरोन का उससे ज़्यादा, कार्बन का सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम 5a की तरफ जब जाते हैं, 4 से 5 की तरफ जाते हैं तो कम हो जाता है। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन तक ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड क्या है? फर्स्ट ए से लेके 4th ए तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जबकि 4th ए से लेकर 8th ए तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद नियॉन के बाद इन्होंने सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, थर्ड पीरियड स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर भी सेम ट्रेंड पाया जाता है। अब अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन की बात करें, ये तो हमने पीरियड के अंदर बात की थी ना, अगर ग्रुप के अंदर वेरिएशन की बात करें तो फिर किस तरह चेंज करता है? उसके अंदर बस कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके अंदर भी कोई प्रॉपर खास ट्रेंड नहीं है कि अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है ना। क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे कर गया? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज जब होता है तो बड़े साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान हो जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अलग करना आसान हो जाता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। हम कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रुप 7a के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले हमने क्या बात पढ़ी? फर्स्ट ए और सेकंड ए की बात पढ़ी है कि इंक्रीज डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, और उसके बाद 7th ए की बात की है कि इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अलोंग द ग्रुप आपने ट्रेंड के अंदर सिर्फ यही 2 बातें याद रखनी है, जबकि पीरियड के अंदर आपने 2 बातें क्या याद रखनी थी कि फर्स्ट ए से 4th ए तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, जबकि 4th ए से 8th ए तक वो डिक्रीज करता है। सेम इसके अंदर आपने 2 बातें याद रखनी है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और 7th ए के अंदर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह आपकी बुक के अंदर मेल्टिंग पॉइंट शो किए गए हैं सेकंड ए ग्रुप के, जो और बताया गया है, मैंने कहा है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले बेरिलियम है, उससे कम है मैग्नीशियम का, फिर थोड़ी सी वेरिएशन आती है, कैल्शियम का थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके बाद जितने भी आएंगे उन सब का डिक्रीज करेगा। तो ऐसे फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में इतनी डिटेल बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कंपाउंड के अंदर एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, और दोनों तरह के कंपाउंड्स के अंदर ये चीज़ वेरी करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट और तरह से होती है और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट और तरह से होती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं ये देख लेते हैं हम। बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर लूज करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसके अंदर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होता है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है या गेन करता है उतनी उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर इसको हम दोनों जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पर डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल टिन क्लोराइड है, टिन टेट्रा क्लोराइड है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इज +4। इसके अंदर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। ठीक है, क्लोरीन की -1 होती है। जबकि किसी भी एलिमेंट की ओवरऑल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो 0 होती है फ्री स्टेट के अंदर। फ्री स्टेट के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जब हम लोगों ने 10th क्लास फर्स्ट ईयर में भी रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, तो हमने सबसे पहला रूल यही पढ़ा था कि फ्री स्टेट के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो सी होती है वो वेरी करती है और आयनिक कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर इसके हम ट्रेंड की बात करें ग्रुप्स के अलॉन्ग और पीरियड्स के अलॉन्ग तो बेटा ये डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो एक बात आपने याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट होती है ग्रुप नंबर से। मोस्टली एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड होती है। अब अगर हम फर्स्ट ए से फोर्थ ए ग्रुप की बात करें तो इन सब के अंदर इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितना उनका ग्रुप नंबर उतना ही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, फर्स्ट ए से फोर्थ ए की बात करें तो जितना उनका ग्रुप नंबर होता है उतनी ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने मेंबर्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, सेकंड ए के अंदर जितने होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, थर्ड के अंदर जितने होंगे उनकी 3 होगी और फोर्थ के अंदर जितने होंगे उनकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली लिंक्ड होती है बाय देयर ग्रुप नंबर। जितना उनका ग्रुप नंबर उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट अगर 5A ग्रुप की बात करें तो बेटा 5A ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 तरह से होती है। या तो वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, कि उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स कि अगर एक एटम है उसकी वैलेंस शेल के अंदर 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ या तो वो डिपेंड करेगी कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। तो दोनों तरीके से इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। या तो वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या फिर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं 6A ग्रुप के एलिमेंट्स के, या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या फिर वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप सल्फर की वैलेंसी देखें तो वो होती है 6, जो कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल। लेकिन H2S के अंदर अगर आप सल्फर की वैलेंसी देखें तो वो होती है 2, जो कि उसकी वैलेंसी है इन द वैलेंस शेल, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 वैलेंसी होती है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो इस तरह के एलिमेंट्स 2 तरह की ऑक्सीडेशन पोजेस कर सकते हैं। एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर और दूसरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। नेक्स्ट है 7th A ग्रुप। 7th A ग्रुप की मोस्टली मेंबर्स ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वैलेंस शेल के अंदर। 7th A ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं
उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक वैकेंसी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लेने की जगह होती है, तो वो सारे के सारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि क्या है, वैकेंसी होती है इन द वैलेंस शेल। नेक्स्ट है 8A ग्रुप की अगर बात करें तो 8A ग्रुप सारे के सारे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सी होती है वो मोस्टली ग्रुप नंबर के बराबर होती है, और ये इनके वैलेंस शेल के अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है और वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो कराते हैं। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। यहाँ पर ग्रुप का ट्रेंड बताया गया है और ग्रुप के अकॉर्डिंग ही पीरियड का ट्रेंड होता है। मीन्स के फर्स्ट डे सेकेंड डे को डिस्कस किया गया तो वो पीरियड्स को डिस्कस किया जा रहा था, और फर्स्ट डे को अगर डिस्कस किया जा रहा है तो वो पूरे का पूरा ग्रुप डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो हमने इसमें ग्रुप और पीरियड्स को स्पेसिफिक नहीं किया, बल्कि फर्स्ट डे और सेकंड डे के हिसाब से इसको डिस्कस कर लिया। और बी यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोगों ने बताया कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसके बराबर होती है, ग्रुप नंबर के बराबर होती है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह।